श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक है 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि सत्व रज और तम इन 3 गुणों के द्वारा देही बंध जाता है। उन 3 गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि उसका क्या स्वरूप है सत्व गुण का और वो किस प्रकार से बांधता है। तत्र यानी उन गुणों में जो 3 गुण हैं सत रज तम, तो उन गुणों में सत्वम यानी सत्व गुण निर्मलत्वात् निर्मल है, स्वच्छ है। निर्मल और स्वच्छ होने के कारण प्रकाशकम यानी प्रकाशक है। और माँ की बिंदी का पे आ गई। फिर है अनामयम यानी विकार से रहित है। निर्मल होने के कारण यह प्रकाशक और विकारों से रहित है। सुख संगेन बध्नाति, वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान संगेन ज्ञान की आसक्ति से, चामान्य और अनघ यानी कि हे पाप रहित अर्जुन, अर्जुन के लिए संबोधन है। बध्नाति बांधता है, वह जीव को सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। निर्मल है, प्रकाशक और निर्विकार है। तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, लेकिन सत्वगुण में सुख और सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से यह देही को यानी जीवात्मा को बांध देता है। अर्थ है, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण, अभी सत्व गुण की चर्चा कर रहे हैं, सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांध देता है। अर्जुन को संबोधन किया है, बताया है। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। व्याख्या, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, हम सत्व गुण से कैसे बनते हैं इसमें बताया है और इसका क्या स्वरूप है।
इसके पहले श्लोक में सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों की बात भगवान ने कही। इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल है, स्वच्छ है, लेकिन फिर भी इससे जीव बंध जाता है। तो यह निर्मल है। निर्मल होने के कारण यानी कि रजोगुण और तमोगुण की तरह इसमें मलिनता नहीं है, थोड़ी सी है कमी, कि जब इससे व्यक्ति साधक इनके सुख से और ज्ञान से आसक्ति कर लेता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझ में इस बात का ज्ञान है, उनको अपना मान लेता है, तब वो ये मलिनता आ जाती है। तो रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा यह निर्मल है, अधिक है। निर्मल होने के कारण यह परमात्मा की प्राप्ति कराने में सहायक है। तो यदि हम सतोगुण में स्थित हैं तो हम शीघ्रता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, सहायक है, अच्छे कार्य करते हैं, पर थोड़ा सा हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रकाशकम, सत्वगुण निर्मल और स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है, यानी ज्ञान देने वाला है, बोध कराने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत सभी वस्तुएं साफ दिखती हैं, तो ऐसे ही सत्वगुण की प्रधानता होने पर हमें स्पष्ट समझ में आता है कि सार क्या है, असार क्या है, सत्य है क्या, असत्य क्या है, क्या चीज नित्य है, क्या अनित्य है। ये साधक को भली भांति स्पष्ट समझ में आने लगता है। तो जैसे बताया, प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, कौन सी वस्तु क्या है, कहाँ रखी है, सब स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही सत्व गुण की प्रधानता होने पर, वैसे तो रहते तो सभी गुण प्राणी में, लेकिन जिस गुण की प्रधानता होती है वही उसका स्वरूप हो जाता है, वही उसकी श्रद्धा हो जाती है, वही उसकी निष्ठा हो जाती है, वही स्वरूप वाला रहता है। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि इसमें साफ दिखाई देते हैं कि हम कहाँ क्रोध कर रहे हैं, कहाँ हमारी कामना है, कहाँ आसक्ति है, किस चीज़ में हम ममता कर रहे हैं, क्रोध कहाँ है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये हमारा क्रोध है, ये हमारा विकार है। ये सब घृणा, दोष आदि ये सब स्पष्ट उसको अपनी कमियां दिखाई देती हैं, तो वो उसके लिए सावधान रहता है। सब विकारों का उसे साफ साफ ज्ञान होता है। सत्व गुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेष प्रतीत होता है। जब ये गुण बढ़ता है तो ज्ञान होता है, प्रकाश होता है और स्फूर्ति आ जाती है, आलसपन नहीं रहता है, क्या करना चाहिए, बड़े उत्साह से व्यक्ति अपने कर्म को करता है, कर्तव्य को करता है और हल्कापन महसूस करता है, जीवन उसे बोझ नहीं लगता, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषयों को अच्छी तरह समझने की पूरी तरह से वो योग्य हो जाता है, सब कुछ समझ लेता है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। ये नहीं कि अब क्या है, करना है, कैसे है, कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हम ही करें, क्या करें। तो तामसी गुण की प्रधानता यानी आलस से नहीं रहता, उत्साह से प्रत्येक कार्य को अपना कर्तव्य समझ कर करता है। सत्व गुण के दो रूप हैं बताया, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व। शुद्ध सत्व क्या है? जिसमें सत्कर्म तो होते हैं, शुभ कार्य तो होते हैं और उसमें केवल उद्देश्य केवल परमात्मा का रहता है, चाहे यज्ञ, दान, सेवा,
त्याग कुछ भी करे संसार के लिए, तो उसमें उद्देश्य एक ही रहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना। और मलिन सत्व, उसमें कार्य तो यज्ञ दान आदि ये सब शुभ कर्म देखने में लगता है, लेकिन उसमें उद्देश्य सत्कार, मान, बड़ाई और अनेक लौकिक कामनाएं होती हैं। तो कार्य अच्छे हैं, लेकिन उसमें सांसारिक भोगों, संग्रह आदि की रुचि रहती है। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने की स्वाभाविक रुचि होती है। उद्देश्य यदि हमारा एक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से उस मार्ग पर चलते हैं प्रसन्नता पूर्वक, रुचि के साथ। और मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से हमारी सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि रहती है कि ये कार्य कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे तो इतना धन मिल जाएगा, यह काम सांसारिक बन जाएगा, ऊंचे लोकों में चले जाएंगे, वहाँ यहाँ संसार के सुख से ज़्यादा अधिक वहाँ पर सुख है, उत्तम भोग मिलेंगे। ये सब भावना होती है। जैसे सत्व गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा का न होने के कारण उसमें अहंकार, मान, बड़ाई आदि की भावना हो जाती है मलिन सत्व में। तो इस तरह दो भेद बताए हैं, एक शुद्ध सत्व, एक मलिन सत्व। तो उद्देश्य हमारा किसी भी जो हम कार्य को करते हैं परमात्मा के लिए ही करना चाहिए। यही भाव होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना। अब बताया अनामय, यह विकारों से रहित है। सत्व गुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। बस उसमें एक ही कमी है जो बताया, सुख और ज्ञान की आसक्ति। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। यह है प्रकृति का कार्य, ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। तो लेकिन उत्तम है, निर्मल है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्मल नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति का कार्य है। लेकिन अन्य दोनों गुण से यह निर्विकार है। सर्वथा निर्विकार तो केवल अपना स्वरूप ही है, क्षेत्रज्ञ ही है, पुरुष ही है, परमात्मा का अंश है वो। लेकिन ये गुण पूर्ण रूप से निर्विकार नहीं है, क्योंकि ये भी हमें बांध देते हैं। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्व गुण को भी विकार रहित कह दिया है। पूर्णतया विकार रहित नहीं है, लेकिन इसके यहाँ तक साधक जो पहुँच जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति में वो बहुत नज़दीक हो जाता है, यदि उसमें यह दुर्गुण नहीं आता है, सुख और ज्ञान की आसक्ति। सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है तब कोई विकार नहीं होता है। तब उसे क्या लगता है, बहुत सुखी हैं हम, शांति का अनुभव करता है, बहुत सुख है हमें। विकारों के कारण तो अंदर हलचल होती है। तो जब अंतःकरण में ये सात्विक वृत्ति बढ़ जाती है तो उसे सुख का अनुभव लगता है और शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में ये विचार आता है कि ये सुख हमेशा बना रहे, ऐसे ही हम शांत रहें, ऐसे ही सुखी रहें, ये बना ही रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु
जब ऐसा सुख शांति निर्विकारता नहीं रहती, कभी कभी दूसरा गुण प्रभावी हो जाता है, रहते तो सभी हैं, तो तब साधक को अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छा न लगना ही सत्व गुण में सुख में आसक्ति है जो बांधने वाली है। हमें स्वाभाविक रूप से उत्तम कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से में की कांक्षा नहीं करता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा सत्वगुण हो कि स्वाभाविक रूप से जैसे पलक झपकती है वो कार्य अच्छे अच्छे कार्य करता चला जाए, और सुखी होने के लिए नहीं, ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उसे अच्छे कार्य करने चाहिए। ये नहीं कि हम अच्छा कार्य करें तो सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, नहीं, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। जब सत्व और रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत ही आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी नहीं जानी हुई होती है, तो साधक के मन में ये होता है ये हमें ये ज्ञान है कि हमारे अंदर ये ज्ञान हमेशा बना रहे, हमें बोध रहे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत जानता हूँ कि ये ज्ञान है, इससे भगवान की प्राप्ति होती है, इस तरह रहना चाहिए। तो यह ज्ञान हमारा हमेशा बना रहे, तो इस प्रकार का जो बोध है ये भी बंधन का कारण है। बहुत पहले हम जो गलत करते थे उनको भी सही सही समझते थे, लेकिन जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो स्पष्ट दिखाई देता है नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो यह ज्ञान सदा बना रहे, इस प्रकार की भावना व्यक्ति को बांधती है। होना चाहिए ज्ञान, लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमें ये ज्ञान हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार ये ज्ञान आसक्ति है, इस प्रकार ज्ञान में हमारी आसक्ति होती है कि ये हम ज्ञानी इस तरह के हर समय बने रहें, ये बांधने वाली होती है। मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ, ये अभिमान भी बांधने वाला होता है। तो इस तरह सत्व गुण सुख और ज्ञान के संग से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत होने नहीं देता है। गुणातीत जब हम तीनों गुणों को अपना न माने, इनकी उपयोगिता है कहीं पर तो हम इनका उपयोग करें जन कल्याण के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने किया, राम ने किया। सतोगुण भी प्रधानता थी, रजोगुण राजमहल में भी रहते थे और रावण राक्षस आदि को भी मारा, सब गुणों का उपयोग किया। लेकिन वो कहते मैंने कुछ नहीं किया, मेरी प्रकृति ने किया, मेरी माया ने किया। तो इन गुणों को अपना न माने। सब गुण होते हुए भी प्रभु निर्गुण कहे जाते हैं। यानी निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई गुण उनमें नहीं है, नहीं, अनंत गुण है, लेकिन उन गुणों को अपना वो नहीं मानते हैं। इस तरह साधक को भी सब प्रकार के कार्य जन कल्याण के लिए करना चाहिए जैसी ज़रूरत है, लेकिन वो इन गुणों को अपना ना माने, तीनों गुणों को। ये सब प्रकृति के। सत्व गुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे योग्य नहीं। हम सुख और ज्ञान के लिए हम सत्वगुण कार्य नहीं करते, हम तो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रख करके सब कार्य करते। सुख ज्ञान आदि सभी सात्विक गुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर बना ही रहता है, एक रस रहता है, उसमें कभी कोई घटबढ़ नहीं होती है। तो ये जो वृत्तियां आती हैं इनको तटस्थ होकर देखना चाहिए और जो उचित है वही करना चाहिए।
सुख और ज्ञान को जब हम अपना मानते हैं तो हम इनका उपभोग करने लगते हैं, और ये प्रकृति का कार्य है तो हम इनसे संबंध जोड़ लेते हैं कि ये मेरे हैं और इसी के कारण हम सुखी हैं, हम ज्ञानी हैं। तो ये हमारा ये स्वरूप नहीं है, ये सब प्रकृति का कार्य है। अगर साधक सत्व गुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर इनका हम संग करते हैं तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में हमें विलंब होता है। अब है 7वां श्लोक। अब रजोगुण किस तरह से व्यक्ति को बांधता है इस श्लोक में बताते हैं। सतोगुण किस तरह बांधता है अभी 6ठे श्लोक में जाना, अब इस श्लोक में 7वें श्लोक में आगे के, तो इसमें रजोगुण की बात करते हैं भगवान। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। कौन्ते, हे कुंती नंदन, तृष्णा संग समुद्भवम्, तृष्णा और संग मने आसक्ति, समुद्भवम यानी उत्पन्न करने वाले हैं या पैदा करने वाले हैं। रजः इसका मतलब रजोगुण को, रागात्मकम राग स्वरूप, विद्धि माने जानो या समझो, तन निबध्नाति, तन का है यहाँ पर तत् हो गया, तत् वह कर्म संगेन, कर्मों की आसक्ति से, संग माने आसक्ति, वह कर्मों की आसक्ति से देहिनम यानी देही या जीवात्मा को निबध्नाति बांधता है। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले यानी कामना को और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। राग और द्वेष बंधन का कारण, तो राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। कर्म की आसक्ति होगी तो फल की भी आसक्ति होगी, तो हमें न कर्म की आसक्ति करनी है न फल की आसक्ति करनी। कि हमसे यही काम हो, हम यही करना चाहते हैं, इससे लाभ होता है तो और फल इससे ये मिलेगा, इसीलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, तो ये कर्म और फल की आसक्ति है। व्याख्या, रजोगुण रागात्मकम विद्धि, ये है, ये रजोगुण राग स्वरूप है, तो हमें राग द्वेष दोनों से ऊपर उठना। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्च, ये रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता होती है कि ये अच्छा लगता है, यही व्यक्ति मिलना चाहिए, यही वस्तु रहनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, इस प्रकार की घटना अच्छी है, शुभ है, ऐसा ही कार्य होना चाहिए, तो ये सब जो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो यह प्रियता रजोगुण है। हम कुछ नहीं चाहते, जो तुम चाहते वही हम चाहते, ये भाव साधक का रहता है। तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति,
इस तरह का शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिय। रागात्मक कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, सोने के ही बने होते हैं, ऐसे ही रजोगुण भी रागमय है। रजोगुण का स्वरूप राग से ही होता है। जिस चीज़ में हमारी सांसारिक स्थित परिस्थिति व्यक्ति वस्तु में प्रियता होती है और हम वो चाहते हैं, तो ये रजोगुण का प्रतीक है। भगवान ने गीता में क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप माना है। तो हमें ऐसा ही कार्य करना है। क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी तो मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। जिस क्रिया में हमें आसक्ति होती है तो वह रजोगुण का ही प्रतीक है। पदार्थ में आसक्ति है तो भी वो रजोगुण का ही प्रतीक। तो कैसे कार्य करना है? कर्म का मतलब सकाम कर्म, क्रिया यानी कर्म। तो जिस कर्म में जैसे बताया ना 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो जो कर्म है वो सकाम कर्म का सूचक है। तो ये राग का ही सूचक है, रागात्मक गुण है, ये राग है। तो कैसे कर्म करना चाहिए? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कैसे करना है? योग में स्थित हो करके कर्तव्य करना है, परमात्मा से जोड़ करके करना है, भगवान के लिए, भगवान की शक्ति से, और भगवान के द्वारा साधन भी उसी का है। यही है योगस्था कुरु कर्माणि, निष्काम भाव से कर्म करना। तो बंधन का कारण नहीं होगा। अन्यथा कर्म जितने भी हैं, सकाम कर्म, लौकिक इच्छा से किए हुए कर्म, वे सब बंधन के कारण ही बन जाते हैं। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कह दिया। तो यहाँ तो पूरा उद्देश्य ही भोग और संग्रह का रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति किसी भी चीज में है, सुख और ज्ञान से ही भी आसक्ति हो गई तो भी बंधन का कारण। और यहाँ तो सांसारिक पदार्थों की आसक्ति है, तो ये तो बंधन का कारण ही है। तो आसक्ति ही बंधन का कारण है। तृष्णा संग समुद्भवम, प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहें, ऐसा ही रहे तथा वे और भी मिलते रहें, इनकी इच्छा करना, ये कामना है। ऐसी कैसी कि जैसे जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना ही मिलता है उतना ही उसको पाने का और लोभ बढ़ता जाता है सांसारिक पदार्थों का, की तरह ये तृष्णा पैदा होती चली जाती है। और इस तृष्णा से फिर उस वस्तु के प्रति आसक्ति होती है। कामना, और कामना के बाद फिर आसक्ति हो गई। पहले अप्राप्त वस्तु से संबंध जोड़ते हैं कि ये मिल जाए, और फिर जो प्राप्त वस्तु है उससे संबंध जोड़ते हैं कि ये बना ही रहे, ये हमारी ममता है, ये हमारा आसक्ति है। इसके तृष्णा संग समुद्भवम, इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला कि जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, जैसे मिल गया और चाहिए, फिर उससे सुख मिल रहा, फिर और चाहिए। और दूसरा जो तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला होता है, जिससे सुख मिलता है, हमारे पास आ गई तो फिर उससे और आसक्ति बढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है, इससे कितना कुछ मिल रहा है, कितना इंद्रियां सुखी हो रही हैं, और चाहिए, और कामना को बढ़ाने वाला हो जाता है। नहीं रहता तो उसकी कामना होती है, उसके पास है, हमें भी चाहिए, वो कितना सुखी है। तो पहला जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है,
और दूसरा है जो तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला होता है। तो इस तरह जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा होते हैं, ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा रजोगुण से हमारे अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है तो कामना बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, और तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण और बढ़ता है। एक दूसरे के पूरक है। रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है और तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है और तृष्णा और आसक्ति बढ़ जाती है तो वो चीज़ और चाहिए तो फिर रजोगुण और बढ़ता चला जाता है। तान निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी जीव को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य की उस कर्म में और प्रवृत्ति होती है। कितना लाभ हो रहा, और बढ़ो, और चाहिए। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कार्य करना शुरू कर देता है, नए नए धंधे करता है और फिर दिन रात उसी में फंसा रहता है, अर्थात उसे भगवान के लिए तो समय ही नहीं मिलता, पूजन भजन के लिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। इस तरह रजोगुण कर्मों में सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है और जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्ति परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से अपने कर्तव्य तो करने चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग की इच्छा से नहीं करना चाहिए कि इंद्रियों को सुख मिले। नए नए कार्य जो और बढ़ाना कि इससे और सुख मिलेगा। फिर यहाँ पर ये आता है देहिनम, देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ये रजोगुण कर्म की आसक्ति से बांध देता है। तो ये जो देही है, तो जब रजोगुण से अपना संबंध कर लेता है, कर्म से आसक्ति कर लेता है, उसमें प्रवृत्त हो जाता है, तो वह बंधन में बन जाता है। तो राग, रजोगुण का स्वरूप राग ही है। वो सोचना चाहिए, अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूँगा तो मेरा मनुष्य जीवन निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मुझे जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा, कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है। प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म को करना है। ऐसे विचारों से साधक कर्म की आसक्ति से ऊपर ऊंचा उठता चला जाता है, उसका विकास होता है और फिर वो सतोगुण में और सतोगुण से फिर परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। श्री राम।